ट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आज का मार्केट कैसा रहा है, तो आप देखोगे आज का मार्केट जो था वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और ये केवल आज से नहीं, पिछले 3 दिनों की अगर आप मार्केट देखो, पिछले 3 जो वर्किंग डे रहे हैं उसमें अगर मार्केट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो दिखाई दिया है। जहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी के 1 डे के चार्ट पे, तो आपको देखने को मिलेगा पहला जो था ये था फ्राइडे का मार्केट, जहाँ पे जो है आप देखोगे 900 पॉइंट के आसपास मार्केट जो है वो ड्रॉप हुआ। उसके बाद जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ 200 पॉइंट के आसपास, और उसके बाद से फिर से जो है वो तो आपको देखने को मिलेगा 500 पॉइंट जो है वो ड्रॉप हुआ। और आज भी आप देखोगे तो आपको जो है 300 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और 600 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट ने कवर कर दिया है। इस तरीके से जो है आपको देखने को मिला। अब इसको देख लेते हैं कि आज जो आप लोग ट्रेड बनाए होंगे वो किस तरीके से बनाए होंगे। कल जो मैं पॉइंट बताया था उस पर ट्रेड बना है या नहीं बना है, उसके हिसाब से जो हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, तो आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे कि देखो कल जो हमने एक लेवल जो है वो डिसाइड किया था, कि हमने देखा था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के बाद जो है हमने बोला था कि ये वाला जो लेवल होगा, ये अगर इससे नीचे जाता है, इस वाले लेवल से नीचे जाता है, ये वाला लेवल जो हमने डिसाइड किया था कि इस वाले लेवल से अगर नीचे जाता है मार्केट, तो हम लोग जो है वो नीचे का ट्रेड लेंगे। और इस वाले लेवल का हमने आसपास बताया था कि अगर इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो हम लोग जो है वो अप का ट्रेड जो है वो लेंगे। और अब इसको जो हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, तो आप देखोगे कि ये जो है सेम मार्केट जो है क्या किया, उसी लेवल को जो है वो पार किया, और उसके बाद से जो हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया। यहाँ पे एक डिप लिया, इस डिप के बाद भी आप ट्रेड बना सकते थे। और उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ से जो कि जिस पॉइंट के आसपास जो है आपको ट्रेड बनाना था, और उस पॉइंट से आसपास अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि टोटल 400 पॉइंट की जो है वो एक लंबा सा जो है वो रैली लगा। आप इसको और भी अच्छे तरीके से कैसे पकड़ सकते थे, अगर आप पिवट पॉइंट पकड़ते तो भी जो है इस ट्रेड को आप अच्छे से पकड़ सकते थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे पिवट ऑन कर देता हूँ तो आप देखोगे कि देखो यहाँ पे जिस पॉइंट पे जो है हम यहाँ पे हमने कल डिसाइड किया था कि इस पॉइंट से ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे, वहाँ पे जो है वो S1 रेजिस्टेंस बन रहा था आज का। और उसके बाद से आप S1 रेजिस्टेंस के आसपास जब मार्केट ऊपर निकला तो आप यहाँ भी ट्रेड लेते, यहाँ भी लेते, तो आप पिवट पॉइंट के आसपास का तो जो है टारगेट बना सकते, जबकि उससे ऊपर ही गया। फिर मार्केट जब गिर रहा था तो भी जो आप जब पिवट पॉइंट से नीचे गिर रहा था तो जो है आप टारगेट बना सकते थे S1 तक का, जो कि एक बहुत ही लंबा सा टारगेट था। 300 पॉइंट 400 पॉइंट का जो है टारगेट था यहाँ पे। लेकिन आप बीच में अगर यहाँ तक मार्केट नहीं भी पहुँचा तो आप यहाँ तक प्रॉफिट जो है बुक कर सकते थे, और यहाँ भी आप प्रॉफिट बुक करते तो भी जो है आप 200 पॉइंट के आसपास कैश कर सकते थे। हम इसकी बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के। इसके अलावा जो है आप फिर से जब यहाँ से मार्केट रिटर्न किया तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं। फिर पिवट पॉइंट से जो है आप जो R1 था यहाँ तक का टारगेट जो है आप बना सकते थे। और R1 पे देखोगे अभी जो है मार्केट जो है वो यहाँ पे जो है वो रुका हुआ है। अगर यहाँ से ड्रॉप होता है तो आप जो है पिवट पॉइंट तक का टारगेट जो है आप ले सकते हैं, जिसके आसपास जो है क्लोज होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से जो है अगर अप जाता है, जैसे आपने इसको तोड़ने की जो है 2 बार कोशिश किया, अगर इसको अप जाता है तो आप जो है R1 के आसपास का जो है वो R2 के आसपास का जो है टारगेट यहाँ पे आप बना सकते हो, जो कि एक अच्छा सा जो है ट्रेड आज जो है मार्केट 2 से 3 ट्रेड जो है वो दिया है। कल जो था मार्केट एक ही ट्रेड जो है वो मेनली दिया था, जो कि आपको ये वाला ट्रेड जो है पकड़ना था। S1 से लेके S2 के बीच में का जो है ट्रेड था, ये पकड़ना था। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी में जो है मार्केट कैसा चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि ये तो अभी का हुआ, इसके बाद का यानी कि कल जो है आप किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, तो 5 मिनट के चार्ट में जो है जो चीज़ें आपको देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में बना है, आप यहाँ पे देख सकते हो वही सेम चीज़ें जो है आपको देखने मिलेगा कि निफ्टी में भी जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। तो देखो आपको जो है यहाँ पे देखो जो चीज़ें जो है वो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जो है आज सेम चल रहा था, सेम लेवल पे चल रहा था। तो आपको जिस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना था उसी के हिसाब से जो है आपको निफ्टी में भी ट्रेड करना था। जहाँ पे जो है मैं आपको सेम जो है पिवट लगा के दिखा देता हूँ एक बार, कि सेम जो है वो आपको दोनों में जो है वो ट्रेड बन रहा था, और उसी के लेवल से जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करना था। ये तो है बैंक निफ्टी में लग गया। तो अब देखो ये पॉइंट जो है वो आपको सेम चीज़ जो है वो देखने को मिल रहा था, कि जिस लेवल पे आप यहाँ पे ट्रेड बना रहे थे उसी लेवल पे जो है आपको यहाँ भी जो है वो ट्रेड बनाते हुए नज़र आ रहा था। पिवट पॉइंट आज S2 को जो है क्रॉस किया तो आपको S1 तक का टारगेट ले लेते, उसके बाद पिवट पॉइंट का टारगेट लेते, और पिवट पॉइंट से जब फॉल हो रहा था तो S1 तक का टारगेट ले लेते, और फिर S1 से पिवट पॉइंट, और पिवट पॉइंट से जो है R1 तक का टारगेट। और अभी आप देखोगे मार्केट जो है वो सेम लेवल पे दोनों में है। तो मार्केट जो है आज जो है जिसको कहते हैं कि बहुत ही सिमेट्रिक ढंग से जो है मार्केट चल रहा था, तो आज जो है वो दोनों में बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो है बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से जो है मार्केट चला है, जो कि आप इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने जो है ना ही कहीं भी जो है वो अलग से डिप किया है, ना ही जो कहीं से जो है ट्रेंड लिया है। आप देखोगे सेम जो है जिस लेवल से जो है वो दोनों चीज़ें उठी है, उसी लेवल से जो है दोनों चीज़ें चलते रहा। पहले जो है मार्केट ने एक अच्छा सा ट्रेंड दिया, आप देखो, और सेम प्लेस पे जो है सेम ने जो है रिजेक्शन दिया, और फिर से जो है सेम प्लेस पे ट्रेंड लेना शुरू किया।
फिर सेम जो है रिजेक्शन मिला और फिर से जो है वो सेम से ट्रेंड लेना शुरू किया और फिर से जो है आपको हाईएस्ट लगाया और उसके बाद आप देखोगे तो जो है सेम चीज़ें जो है वो चल रही है। तो मार्केट जो है आज जिस सिमेट्रिक ढंग से हम लोग जो है वो सोचते हैं कि मार्केट को चलना चाहिए, उसी सिमेट्रिक ढंग से जो है आज मार्केट चला है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में हो, और दोनों में जो है आपको बहुत ही अच्छे से ट्रेड मिला होगा। यानी कि अगर आप दोनों में जो है सिमेट्रिक ढंग से लेते हैं तो दोनों में जो है बढ़िया सा जो है ट्रेड मिला होगा। हम देख लेते हैं कि कल का जो लेवल रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे देखो, डेली चार्ट पे निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले देखो तो यहाँ पे जो है ये जो लेवल है, जिस लेवल पे हमने डिसाइड भी किया था पहले कि इस लेवल के आसपास जो है आपको सपोर्ट जो है वो मिलेगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट मिलेगा। और उसी लेवल के आसपास जो है यहाँ पे देखो, अगर बात करते हैं तो देखो ये वाला जो है ये उसी लेवल पे सपोर्ट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट मिला, जहाँ से मार्केट नीचे तो गया ही नहीं। यानी कि जिस लेवल पे आज ओपन हुआ उसी लेवल से डायरेक्ट मार्केट जो है ऊपर आ गया, नीचे तो है बिल्कुल उससे नीचे जो है वो लगाया नहीं और वहाँ से जो है आ गया और तब से मार्केट जो है बिल्कुल अप ट्रेंड में भी है। हालांकि 600 पॉइंट जो है अप ट्रेंड में लगाया, उसके बाद से बैंक निफ्टी की बात है 600 पॉइंट जो है अप ट्रेंड में लगाया, उसके बाद 300 पॉइंट नीचे गया और फिर से 300 पॉइंट 400 पॉइंट जो है ऊपर मार्केट जो है वो आ गया। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मार्केट आज रन किया है। तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं तो देखो निफ्टी में जो है ये वाला जो है एक लाइन था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो अब देखो अब मार्केट जो है वो कहाँ है, इसी के आसपास जो है वो क्लोज होने वाला है। यानी कि कल वाला जो लो था उस कैंडल के ऊपर जो है अगर क्लोज होता है मार्केट तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि कल जो है वो गैप अप आपको देखने को मिल सकता है एक छोटा सा। और ये गैप अप जो है क्या करेगा, ये वाला गैप अप जो है मैं गैप अप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके मिडिल के आसपास जो है समाप्त होता है, जहाँ पे ये क्लोज हुआ था उसके ऊपर समाप्त होता है, तो जो हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, इस वाला रेजिस्टेंस, तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो इस वाले रेजिस्टेंस को जो है वो ऊपर ओपन हो सकता है। ऐसा मैं जो है वो लेके चल रहा हूँ कि जो अभी तक का जो है एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मार्केट आप देखोगे कि क्या करेगा, इससे जो है ऊपर आ सकता है। और ऐसा कैसे आ सकता है उसको जो है मैं एक बार जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक बार। जैसे ये वाला देखो, ये वाला ट्रेंड जो आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट जो है फॉल किया था, फॉल करने के बाद जो है मार्केट जो है यहाँ पे इस वाले कैंडल को जो है आप बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो। तो ये वाला जो है कैंडल आप देखो, ये वाला कैंडल जो है आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला कैंडल आप देखो क्या है, मार्केट जो है फॉल किया, फॉल करने के बाद जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन के बाद जो है मार्केट इसके मिडिल से जो है ऊपर क्लोज होता है। अब मिडिल से जब ऊपर क्लोज होता है, जब अगला दिन ओपन होता है, तो आप देखोगे कि ये मार्केट जो है कहाँ पे, ये मार्केट जो है आपको 17,000 के आसपास जो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ था। और ओपन कहाँ पे होता है, ओपन होता है आपको 17,200 के आसपास। तो ये जो है ये बिल्कुल गैप अप होता है और इसी तरह से जो है मार्केट फिर से जो है एक रैली में आ जाता है। अब देखो बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन सेम आपको ऐसा ही केस जो है वो देखने को मिल सकता है। और ऐसे केस में जो है वो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये जो है थोड़ा सा अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, इसकी मिडिल के आसपास क्लोज होता है, मिडिल से ऊपर क्लोज हो जाता है, अगर मिडिल से ऊपर क्लोज हो जाता है, कौन से कैंडल का, जो रेड वाला कैंडल है इसके मिडिल से ऊपर क्लोज जाता है, चलो एक बार मेजर कर लेते हैं कहाँ पे अभी है। तो अगर इसके मिडिल से जो है ऊपर क्लोज हो जाता है तो हमारे लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो है आपको देखने को मिल जाएगा क्या, गैप अप, और वो गैप अप जो है वो बुलिश होगा, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखो अभी जो है मिडिल के आसपास है और मिडिल को अगर ऊपर क्लोज जाता है तो एक बहुत ही बढ़िया सा जो है वो आपको थोड़ा सा बुलिश मार्केट कल के लिए देखने को मिल सकता है, जैसा आज का था उस सिनेरियो में। तो ये जो है आपको निफ्टी इंडेक्स में जो है वो देखने को मिल रहा है और यही सेम केस आपको बैंक निफ्टी में भी जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और ये देखोगे तो ऑलरेडी जो है वो इसकी मिडिल से ऊपर आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा था निफ्टी में जो है अभी मिडिल में नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो आपको जो है वो मिडिल से ऊपर जो है वो आ चुका है मार्केट। और होप सो यही लगता है, अभी का मार्केट देख के आपको यही लगेगा कि मार्केट जो है वो इसकी मिडिल से ऊपर जो है वो आपको क्लोज होता हुआ नज़र आएगा। तो जो ये गैप बना है ये जो है कल फिल हो सकता है और इस तरह का जो है सिनेरियो रह सकता है। ये डेली चार्ट में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपको कल ट्रेड कहाँ पे करना है, किस लेवल पे करना है। तो अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे आप देखोगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि अगर देखो यहाँ पे मार्केट जो है अभी तो खैर फॉल कर रहा है, यहाँ पे जो है वो आपको क्लोज होता हुआ नज़र आता है, जो कि कहाँ पे, ये वाला जो कल का मार्केट था इसके ऊपर जो है क्लोज होता हुआ नज़र आता है। तो आपको गैप अप में जो है ये वाला जो गैप है ये वाला जो है फिल होता हुआ नज़र आएगा। तो अब आपको ट्रेड कहाँ करना है, अगर मार्केट जो है वो इस लेवल से ऊपर रहता है, किस लेवल से, ये वाला जो लेवल है इस लेवल से ऊपर रहता है, तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि अप ट्रेंड में जो है वो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला जोन जो है वो आपको दिखाई देगा, किसका, रेजिस्टेंस का, जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन जो है वो दिखाई देगा यहाँ पे।
तो इस वाले जोन से जो है हमें थोड़ा सा जो है उसका ध्यान रखेंगे। और ये वाला जोन आप देखोगे भी तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा जो है वो गैप अप, यहाँ पे गैप जोन है। ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 600 पॉइंट के जो है वो 600 नहीं 50 पॉइंट के आसपास है, यानी कि 500 से 600 के बीच का है, 650 के बीच का। तो अगर कहीं गैप अप में इसके जो है तोड़ देता है, ऊपर जाता है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा जो है लेवल मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद अब जो ये वाला लेवल है, इस लेवल के जो है आपको आसपास अगर रहता है मार्केट, इसके ऊपर भी जाता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल जो है वो इधर देखेंगे, रेजिस्टेंस का एक छोटा सा जो है रेजिस्टेंस होगा, और इसको तोड़ता है तो मार्केट जो है इस लेवल के आसपास आपको दिखाई देगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो लेवल आपको कल दिखाई देगा। कहाँ पे? निफ्टी में। ये हो गया अप ट्रेंड में। अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाता है, तो हम लोग किस तरह से लेंगे? अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो देखो मार्केट जहाँ पे आज है, अगर इसके मिडिल से जो है ये वाला जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया था आज, अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग जो है वो ट्रेड बना सकते हैं। और कहाँ तक का? जहाँ आज लो लगाया है वहाँ तक का। और उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक बहुत ही अच्छा सा जो है आपको यहाँ पे ट्रेड बनेगा, कि जो ये वाला लेवल जो है उस लेवल के आसपास जो है आपको यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ नज़र दिखाई देगा, जो कि कहाँ पे होगा? 17,210 के आसपास का जो है एक लेवल होगा नीचे। और इससे भी अगर नीचे मार्केट जाता है तो आपको जो है वो ये वाला जो लेवल है 17,000 के आसपास का लेवल, यहाँ पे जो है आप अपना टारगेट बना सकते हो। ये जो होगा आपको सेकेंड टारगेट के रूप में जो है काम करेगा। किस में? ये करेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में अगर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और बैंक निफ्टी में भी जो आपको देखने मिलेगा कि सेम चीज़ जो है वो चलता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा जैसा निफ्टी में है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखो मार्केट जो है, जैसे हमने बात किया कि अगर इस लेवल से ऊपर ही जो है वो ओपन होता है, जहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो है वो हाई लगा था उस वाले लेवल से ऊपर जाता है कल के लिए, तो यहाँ पे जो है उसके बाद से हमें पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये वाला जो है रेजिस्टेंस मिलेगा। कौन सा रेजिस्टेंस? ये वाला जो है हमारे पास रेजिस्टेंस एक जो है वो मिलेगा, जहाँ पे मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल बना सकता है। तो हम लोग ट्रेड तभी इनिशिएट करेंगे अपवर्ड साइड में, अगर इस लेवल को मार्केट ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे जो है आपको आता है, तो इस लेवल को जब इस जोन को तोड़ेगा तो हम लोग जो है वो अपना पहला टारगेट यहाँ से जो है वो कहाँ पे रख सकते हैं? ये जो है आपको 800 के आसपास रहेगा, तो हम लोग 39,000 एक बहुत ही बड़ा लेवल है, तो इस लेवल के आसपास जो अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। और 39,000 अगर टूटता है तो हम लोग जो है वो 300-400 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, और वो तब टारगेट जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे इस वाले लेवल के आसपास 400 के आसपास का जो हम लोग टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। कब? अगर 39,000 जो है वो ब्रेक होता है तब। अगर इससे पहले छोटा टारगेट बनाना हो तो अगर 600 पॉइंट के आसपास मार्केट ओपन होता है, 700 पॉइंट के आसपास ओपन होता है, 38,700 के आसपास, तब 38,800 के आसपास, तब 39,000 के आसपास का जो है टारगेट बना सकते हो 200 पॉइंट 150 पॉइंट का। लेकिन अगर 39,000 ब्रेक होता है तब कोशिश करना फ्रेश एंट्री लो वहाँ पे 39,000 के आसपास अगर ब्रेक होता है तो। और उसके बाद से जो है आप 300-400 पॉइंट की एक लंबा टारगेट बना सकते हो। जैसे आज 500 वाला लेवल जब ब्रेक हुआ था, आप देखोगे यहाँ पे जो था ये कौन सा था, ये 39,000 वाला जो 38,000 वाला जब लेवल ब्रेक हुआ था यहाँ पे, तो ये 600 का जो है वो टारगेट दिया, बहुत ही बड़ा टारगेट दिया। और सीधे जो है 600 से ऊपर ही जाके 500 के आसपास 600 के आसपास जो है जाके यहाँ पे जो है वो 600 कितने का हाई लगाया था, मैं देख लेता हूँ एक बार। 557 का जो हाई लगाया था, यानी कि बहुत ही अच्छा सा जो है पॉइंट दिया। और ओपन कहाँ पे हुआ था? तो ओपन आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्री ओपन मार्केट था वो 955 के आसपास जो है वो प्री ओपन था। तो यहाँ से जो है सीधे 770 के 570 के आसपास जो है मार्केट हाई लगाया। तो एक बहुत ही बड़ा सा जो है वो देखने को मिला। कौन सा लेवल जब टूटा? 38,000 वाला जब लेवल है जो है वो टूटा था। तो अगर 39,000 वाला लेवल टूटता है तो हम लोग एटलीस्ट 400 का जो है वो प्लान कर सकते हो कि 400 जो है आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट डाउन जाता है तो क्या करोगे? अगर मार्केट डाउन जाता है तो अभी देखो मार्केट अगर 600 के आसपास क्लोज होता है तो 500 वाला लेवल जो है रहेगा 39,500 वाला लेवल। तो अगर उस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हम लोग मार्केट नीचे की तरफ 200 का जो है वो आसपास टारगेट रख सकते हो। अगर मार्केट और नीचे और नीचे ओपन होता है, यानी कि आपको 38,000 के आसपास ओपन होता है और मार्केट डाउन जाता है, ट्रेंड अगर डाउन रहता है, तो हम लोग जो है यहाँ से भी नीचे के लिए जो है वो 200-300-400 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि अगर 39,000 ये है, अगर नीचे की हम लोग बात करें 39,000 का जो है वो आपको लेवल कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर हम लोग इसके नीचे की बात करते हैं तो नीचे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नीचे में जो है ऐसा जो है वो आपको कुछ बड़ा सा अगर लेवल की बात करते हैं जहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ले सकता है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? तो ये जो है ये वाला पॉइंट जो है वो आपको हो सकता है, यानी कि ये जो हाई लगा था और यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स किया था, तो ये वाला पॉइंट जो है हो सकता है, जो कि आपको तकरीबन 300 पॉइंट का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके नीचे जो है आप इस पॉइंट को ले सकते हो कि ये वाला जो है आपको सेकेंड टारगेट बन सकता है, और ये होगा आपको 37,200 के आसपास। बहुत ही बड़ा टारगेट हमने रख दिया है, तो इतना बड़ा जो है होगा नहीं। और एक बार आप पिवट पॉइंट जो है वो आपको ऑन कर लेना, उसके बाद से जो है आप देख सकते हो कि आपको जो है वो किस तरह का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। पिक मैं ड्रॉइंग वाला हटा देता हूँ, फिर चार्ट को रीसेट कर लेते हैं।
तो ये आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कल जो है मार्केट कहाँ पे आता है, इस वाले रेजिस्टेंस जो आज का रेजिस्टेंस है इसको जो है ब्रेक करता है, तो हमें जो सेकेंड रेजिस्टेंस इमीडिएट मिलेगा वही मिलेगा 38,000 वाला। और उसके बाद से जब मार्केट ब्रेक होगा तो आपको जो है एक अच्छा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, 500 पॉइंट के आसपास, 400 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिलेगा। और दूसरा टारगेट जो है आपको और ही बड़ा मिलेगा, वो कहाँ पे, तो 37,300 के आसपास। और उसके पहले का जो टारगेट है वो 37,051 है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये जो लेवल्स है, आप इन लेवल पे जो है एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अभी जो है मार्केट में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मार्केट में अब इतना पावर नहीं है कि इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा। तो आपको जब मार्केट अभी बंद होता हुआ नज़र आएगा तो वो जो है आपको कुछ इस रीजन में जो है बंद होता हुआ आपको आ सकता है। और यहाँ पे देखोगे बहुत सारे लोग जो है अपनी सेल करेंगे, तो हो सकता है कि जैसे मार्केट अभी देखो अप गया है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादातर चांसेस है कि अब जो है मार्केट थोड़ा सा जो है आपको डाउन ही दिखाई देगा। वो इस वजह से कि अब सभी लोग जो है अपनी पोजीशन कट करेंगे, 3 बज गया है तो पोजीशन जो है अभी सभी लोग कट करेंगे, तो मार्केट जो है आपको नीचे आता हुआ नज़र आएगा। और कितना नीचे आ सकता है, तो आपको 500 के लेवल के आसपास जो है वो क्लोज होता हुआ हो सकता है कि नज़र आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और मार्केट में जैसे मैंने अभी बताया कि गैप अप जो है वो कल हो सकता है, तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग पोजीशनिंग में जो है वो बाई करें, पोजीशनिंग के लिए कल रखने के लिए, कल गैप अप के उम्मीद से। तो थोड़ा बहुत जो है मार्केट ऊपर रहेगा, यानी कि 600 से 500 के बीच में जो है आप क्लोजिंग आज देखोगे। और कल जो है वो थोड़ा सा गैप अप भी जो है हम लोग इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि देखो अगर ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें आज का, तो देखो ये वाला जो है ट्रेंड लाइन है, और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है आपको जो है क्लोजिंग भी दिख जाता है, तो मार्केट जो है एक गैप अप लेगा। और अगर नहीं भी लिखता है तो मार्केट अगर आता भी है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो अभी जो है इसको तोड़ने का जो है थोड़ा सा मुश्किल है कि इस वाले ट्रेंड लाइन को जो है तोड़ेगा अभी के लिए। तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि मार्केट जो है कल के लिए अप ट्रेंड में ही जो है वो रहेगा, तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना होगा और इसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है। और कल वाला जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी किया था एक, तो उस वाले ट्रेंड लाइन में हमने ये भी बताया भी था कि वहाँ पे जो मार्केट है, कल वाला जो हमने ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो कल वाला हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था यहाँ से बोला था कि इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास जो आप देखोगे जहाँ पे मार्केट कल जो है वो एंड हो रहा था, तो कल हमने जो एनालिसिस किया था तो बोला था कि बहुत ही लंबा सा जो है वो ट्रेंड लाइन आ रहा था, जो कि ये कह रहा था कि यहाँ पे जो है मार्केट आपको गैप डाउन ओपन होगा, और मार्केट जो है वो गैप डाउन ही जो है वो ओपन हुआ था। तो उसी के हिसाब से जो है आज भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो और चल सकते हो और कल के लिए ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। तो होप सो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को लाइक कर देना, और जो है वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना। और साथ में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो किसी ब्रोकर के साथ जो आपको जो है वो बहुत ही अच्छे, जैसे आपको जो है फायर्स में, धन में मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऑन चार्ट ट्रेड हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आज भी जो हमने ऑन चार्ट जो है वो ट्रेड जो है यहाँ पे बुक किया था। जैसे ये वाला देखो, अगर सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाला जो है अपना था, और ये वाला जो आप देखोगे ट्रेड जो, तो हमने कुछ यहाँ पे जो है आज का अगर हम लोग ट्रेड की बात करते हैं, तो आज की अगर हम लोग ट्रेड की बात कर लेते हैं, 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, फिर इसके हम 5 मिनट कर लेते हैं। तो आज की अगर हम लोग ट्रेड की बात करते हैं इस वाले में, तो आप देखोगे तो हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो इस लेवल के आसपास किया था, इस वाले कैंडल पे, और उसके बाद से हमने दूसरा क्वांटिटी जो है इस वाले जो है कैंडल पे लिया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एक लॉन्ग पोजीशन जो हम लोग ओवरऑल अगर यहाँ रख लेते हैं इस वाले कैंडल पे, तो आप देखोगे जो हम लोग का टारगेट भी था वो ज़्यादा, तो हम लोग बड़ा जो है टारगेट रखे नहीं थे। इस वाले कैंडल के आसपास का जो है हम लोग का टारगेट था 1:2 का जो है यहाँ पे टारगेट हमने लगाया था। तो ये जो था टारगेट था, और हमने जो स्टॉप लॉस जो लगाया था वो लगाया था इस वाले कैंडल के, जो कि था इसका हाई बना था, इसी के आसपास जो है पिवट पॉइंट आ रहा था, पहला जो पिवट पॉइंट आ रहा था यहाँ पे, तो पहला पिवट पॉइंट नहीं, ये सपोर्ट पहला आ रहा था, तो हमने उसके नीचे के जो है वो आपको यहाँ पे लगाया था, और 1.2 का जो है वो आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे हमने जो है वो लगाया था। और इससे यही मदद मिलता है कि जैसे ऐसे वाला जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे धन यूज़ कर सकते हो या फिर फायर्स यूज़ करते हो, तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट जो है यहाँ से आप जो है वो आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको जो है मिल जाता है। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी आराम से लगा सकते हो और साथ में ट्रेल करना भी बहुत आसान रहता है। और यहाँ पे जो है हमने इसी 1.2 रेशो के आसपास जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था पहले क्वान्टिटी का, इस वाले कैंडल के आसपास, यानी कि तकरीबन जो है वो एंट्री इस वाले पे हुआ था, और अगले 5-10 मिनट में जो है पहला टारगेट मिल गया था। और हमें जो है वो रुकना थोड़ा सा चाहिए था कि टारगेट अच्छा मिलता, लेकिन जो है वो रुके नहीं थे कि मार्केट में हमें इतना भी जो है वो नहीं था कि बहुत ही अच्छा जो हो जाएगा। 500 के लेवल के आसपास जो मार्केट गया था हम निकल गए थे। तो ये जो था आज का ट्रेड था, और उसके बाद से जब हमने रिवर्स वाला जो है वो किया नहीं था, क्योंकि एक बार जो है आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाता है तो आपको जो है बार बार जो है वो एंट्री करना नहीं चाहिए। लेकिन आज अगर ट्रेड देखोगे तो आप पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, उसके बाद से आपको तीसरा ट्रेड यहाँ से जो है मिल रहा था, तो 3 ट्रेड जो है बहुत ही बड़े बड़े ट्रेड मिल रहे थे, जिसमें आप अच्छा सा जो है प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न कर सकते थे। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी का जो है वो अकाउंट खोलना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।